का स्वागत है। आज की प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य हिमाचल प्रदेश में जो लोगों ने अपना एक आशीर्वाद के तौर पे, अपनी वोट के तौर पे हम लोगों को कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाया और कांग्रेस पार्टी की हाईकमांड ने कांग्रेस का जो इलेक्शन हुआ जो हमारा 2022 का 2022 में हमारा विधानसभा चुनाव हुआ, इसमें हमें पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। उसके लिए हम लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और हाईकमांड ने एक ईमानदार छवि के यशस्वी नेता, हमारे ऊर्जावान ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को मुख्यमंत्री बनाकर, एक आम घर से मुख्यमंत्री को बनाकर जो संदेश दिया है, उसका हम हाईकमांड का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उप मुख्यमंत्री जो हमारे पांचों बारी के जीते हुए अजय, जिनको हम कह सकते हैं हमारे मुकेश अग्निहोत्री जी, उनको मुख्यमंत्री बनाया और कैबिनेट का विस्तार करके सबसे ईमानदार छवि के और हमारे सबसे सीनियर और सबसे युवा लीडर ठाकुर हर्षवर्धन जी को मुख्य तौर से हमारे शिलाई क्षेत्र के जो विधायक बने, उनको एक सबसे सीनियरिटी के हिसाब से सबसे अच्छा डिपार्टमेंट दिए और एक संतुलित उन्होंने एक कैबिनेट बनाई, जिस विक्रमादित्य जी, हमारे रानी प्रतिभा जी, जिनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा, कांग्रेस पार्टी ने रानी प्रतिभा जी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा और 40 विधायक हम जीत के आए 68 में से, एक प्रचंड बहुमत हमें मिला। तो उनका, रानी प्रतिभा जी के साथ विक्रमादित्य जी को PWD मंत्रालय दिया और धनीराम शांडिल जी, चंद्र कुमार जी, श्री अनिरुद्ध जी, श्री रोहित ठाकुर जी, श्री जगत सिंह नेगी जी, एक संतुलित कैबिनेट बनाई। स्थिर सरकार जो हमारे को दी है, उसका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमने ये प्रेस वार्ता भी इसी धन्यवाद के लिए और आप लोगों को मुंह मीठा कराने के लिए रखी है। और इसीलिए प्रेस वार्ता में आज आप सबका स्वागत है। मैं ये कहना चाहूँगा, ठाकुर हर्षवर्धन जी को जो जिम्मेवारी दी गई है, हमारे पोंटा, शिलाई, नाहन, पचास, सिरमौर, पूरे हिमाचल के लिए तो है ही है, पर ये हमारे सिरमौर के लिए एक शान वाली बात है कि इतना बड़ा मंत्रालय और एक ईमानदारी छवि के नेता को हमारे दिया गया है। इंडस्ट्री मिनिस्टर उनको बनाया गया है। मैं इससे मानता हूँ कि रोजगार, ये हमारा जो रोजगार का जो इंडस्ट्री मिनिस्टर से रोजगार हमारे एरिया के युवाओं को मिलेगा, हमारे यहाँ से मिलेगा, पूरे स्टेट से, पर हमारे को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, हम तो ये कहना चाहेंगे। और हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, कि जिन्होंने हर्षवर्धन जी को, विक्रमादित्य जी को एक पूर्ण संतुलन के साथ कैबिनेट दिया और हम सबको मजबूती के साथ एक ऐसी कैबिनेट दी है जो कैबिनेट पूरे हिमाचल में विकास की लहर लाएगी। अब मैं कहना चाहूँगा, पोंटा साहिब के लिए, पोंटा साहिब की जनता ने जो जनमत दिया, हम उसका स्वीकार करते हैं। अपने संगठन को मजबूत करने के लिए हम लोग मेहनत करेंगे। और ये मैं कहना चाहता हूँ पोंटा की जनता से, विकास में पोंटा की कोई कमी नहीं आएगी। हम विकास के पूरे कार्य लेकर सरकार के समक्ष जाएंगे। यहाँ पे अब कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें हम लोग अलग अलग चल रहे हैं। हम अब सिर्फ विकास पे और संगठन पे, हमारा संगठन कैसे मजबूत हो, क्यों हम पीछे रह गए, इस पे हम पूरा कार्य करेंगे और कार्यबद्ध हैं हम। और आज के माध्यम से और मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग पोंटा के लोगों के लिए पूरे दिन रात खड़े हैं। जब मर्जी पोंटा की जनता अपने आप को ये ना समझे कि हमारा अभी प्रतिनिधित्व नहीं है, हमारा प्रतिनिधित्व है, सरकार हमारी है, घबराने की जरूरत नहीं है। कार्यकर्ताओं को मनोबल अपना बढ़ा के रखें। कार्यकर्ता ये ना समझें कि हमारे रिप्रेजेंटेशन नहीं, हमारी पूरी रिप्रेजेंटेशन है। और जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, पोंटा के विकास के लिए, पोंटा की डेवलपमेंट के लिए, पोंटा के युवाओं के रोजगार के लिए, पोंटा के युवाओं के भविष्य के लिए जो लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हम लड़ेंगे। हम इसके पूरे कार्यबद्ध हैं। धन्यवाद। लांबा जी, प्रदेश में कांग्रेस की लहर थी, भारी बहुमत आपको मिला। पोंटा साहिब में इतनी बड़ी हार कांग्रेस की कैसे? पोंटा साहिब में बड़ी हार का कारण हमारे यहाँ पे जो विरोध में लोग खड़े हुए, हमारी वोट डाइवर्सिफाई हुई, उसकी वजह से हमारा कारण है। और लोगों का जनमत है, इसमें तो
एक समीक्षा बैठक जरूर की जाएगी। हमारी प्रदेश अध्यक्ष से बात हुई है, प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमें बोला है कि हम एक जिम्मेवारी वाला आपको यहाँ पे भेजेंगे एक प्रभारी, और उसमें हम एक समीक्षा बैठक में इस चीज़ का पूरी समीक्षा करेंगे भी हम क्यों पीछे रह गए। लांबा जी बैठक मैं ये कहना चाहता हूँ कि फूट अब नहीं है कांग्रेस में, जनमत हमारे खिलाफ आया है, उसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। पर अभी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें हमें अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा, हमें जमीनी स्तर पर काम करना पड़ेगा। राहुल गांधी जी की तरह हमें सड़क पे निकलना पड़ेगा, बूथ कमेटियां हमें बनानी पड़ेगी, जिसके लिए एक नया जल्दी ही आपको ब्लॉक प्रधान के माध्यम से पता लगेगा, एक कार्यक्रम आ रहा है जिसमें हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस को मजबूत करेंगे। लांबा जी अश्विनी शर्मा जी मंडल अध्यक्ष जो हैं आपके, वो इस प्रेस वार्ता में शामिल नहीं है, क्या कारण है इसका? मैं इसका कारण आपको बताता हूँ कि अश्विनी जी को हमने फोन किया, वो आज उनके ये हमने आनंद फानंद में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, रात को आप लोगों को मैसेज भी मैंने 11 साढ़े 11 बजे किया। उसका कारण ये था कि जब से हम चुनाव हारे हैं, जब से हम प्रदेश में सरकार आई है, पौंटा चुनाव हारे हैं, हमने अभी तक हमारा कोई भी प्रतिनिधि अभी तक आगे आके आप लोगों से प्रेस वार्ता नहीं करी, ना बात कर पाया। तो रात को अगर हम ये प्रेस वार्ता पहले दिन करते तो आपने हमसे सवाल पूछा था कैबिनेट नहीं बनी, अगर हम कैबिनेट बनने के बाद करते तो आपने कहा था अभी आपके मंत्रालय नहीं बंटे। अश्विनी जी ने कहा जी आपने अभी बताया नहीं, मेरे कोर्ट केसेस हैं, तो वो कोर्ट केसेस में व्यस्त थे, और कोर्ट केसेस मैं मानता हूँ आप भी समझेंगे कि फिर वो इस तरह छोड़ के नहीं आ सकते थे एकदम, क्योंकि आनंद फानंद में हुआ डिसीजन। चौधरी कन्हैया जी भी शिमला गए हुए हैं। मैं आपको बताने चाहूँ कोई ऐसा कुछ नहीं है कि हमने तो अलग करके प्रेस वार्ता करी, आना जरूरी था। पब्लिक भी हमारी हताश है, पब्लिक को नहीं पता लग रहा है, पौंटा की पब्लिक को कि क्या हो रहा है, कैसे होना है, तो हम उस चीज के लिए आगे आए और आप लोगों के साथ संबोधन कर रहे हैं। कल को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मैं उनके साथ बैठा मिलूंगा, वो नहीं भी बुलाएंगे मैं उनके साथ बैठा मिलूंगा। लामा जी, ऊर्जा मंत्री ने अपने कार्यकाल में बहुत विकास किए हैं, क्या कांग्रेस बात कर पाएगी इतना विकास? मुझे तो ऊर्जा मंत्री जी का विकास ही नहीं दिखा। ऊर्जा मंत्री जी ऊर्जा मंत्री के नाम से रहे, पावर मिनिस्टर के नाम से रहे। अगर वो अपनी समीक्षा करें कि वो क्यों जीते तो उनके दिल को पता है। कोई विकास नहीं था, उनका पाप का गड्ढा भर चुका है। अब ये 5 साल हम उनके जो विकास हुए, जो उन्होंने काम करे हैं ना, उन्हीं के ऊपर वो अपनी हमारी खिंचाई करेंगे, हम उनकी खिंचाई करेंगे। अगला चुनाव उनको बहुत भारी पड़ने वाला है। लांबा जी, प्रदेश में संस्थान बंद हो रहे हैं, गिरिपार क्षेत्र की हमारी 2 उपतहसीलें बंद हो गई हैं, कैसे जनता प्रभावित नहीं होगी? उसके लिए हमने मुख्यमंत्री जी से बात करी है। हमने बताया कि पौंटा पटवार सर्कल में भी 4 पटवारी बिठाए थे, जिससे लोगों को बेनिफिट हुआ था। जहां जहां पे उन्होंने बोला आप लिख के दीजिए कि कौन कौन से संस्थान, क्योंकि वो डी नोटिफिकेशन जब हुआ तो वो एक, अगर मुख्यमंत्री जी वो किसी एक जगह का करते तो आप लोगों ने कहना था कि बायस्ड है, तो उन्होंने एक वाइज डिसीजन लिया कि एक बार सारे बंद करें। अब हम सबसे लिख के मांगे कि जो ठीक था, जिससे लोगों को काम चलेगा, वो हम दोबारा खोले जाएंगे। उस पर पूरी बात हो रही है, चर्चा हो रही है, और माननीय ठाकुर हर्षवर्धन जी के आगे हमने हर चीज रखी है। उनको सब पता है कि कैसे करना है, वो अपने आप करेंगे। और आप लोग इससे 100% है, जो संस्थान खुले थे और जिससे लोगों को लाभ हुआ था, उसको किसी राजनीतिक द्वेष भावना से बंद नहीं किया जाएगा, उसको दोबारा खोला जाएगा, पर बजट के साथ, प्रॉपर बिल्डिंग के साथ, प्रॉपर बजट के साथ खोला जाएगा। और कोई सवाल जी? ये नाम तो नहीं बदलने, फट्टे तो नहीं बदलने, इसलिए हो रहा होगा शायद, पहले बंद करो फिर शुरू करो। नहीं, ऐसा नहीं, मेरे को लगता है मैंने हर चीज का जवाब दे दिया। क्या उम्मीद की जाएगी पौंटा में संगठन में? लाइन पे रहेंगे आप?